कनक बिहारी हो हम आए शरण तिहार। आप में से कन्हैया वाले कितने हैं? आप लोग कहिएगा। अरे बांके बिहारी हो हम आए शरण तिहारी, गिरिवरधारी हो हम आ गए शरण तिहार। मानसिक शरणागति करिए, ये सबसे श्रेष्ठ शरणागति है। शरीर जगत के व्यवहार में लगा रहे, मन परमात्मा के चरण में लगा रहे, ये शरणागति का लक्षण है। और यदि मन शरण में पहुंच गया तो ये मानना कब जानने में परिवर्तित हो जाएगा हम नहीं जान पाएंगे। भगवान शंकर कहे, देवी भगवान को जान लेने के बाद ये जगत हिरा जाता है, गायब हो जाएगा। कथा प्रारंभ करने से पूर्व भगवान शिव ने मंगलाचरण किया। हम लोग भी यहां कथा के पहले मंगलाचरण गाते हैं ना, बाबा ने भी मंगलाचरण गाया। ये चौपाई हम सबको याद है, आइए मिल करके गाते हैं। ए जी मंगल भावनाया मंगल हारे, मंगल भावनाया मंगल हारे, द्रवऊ सुदशरथ सिद्धि सुलभ जपत जे सुनामो, सब सिद्धि सुलभ जपत। बाबा ने मां की प्रशंसा की, बोले देवी धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, तुम समान नहीं हो उपकारी, तुम समान नहीं हो उपकारी। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान शंकर मंगलाचरण किए और मंगलाचरण के बाद मां पार्वती को धन्यवाद देते हैं। क्या बोले? धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, हे राज गिरिराज पुत्री आप धन्य हैं, धन्य धन्य है। मैया ने कहा प्रभु मुझे धन्यवाद दे रहे हैं? बाबा ने कहा आज मेरे ऊपर जो आपने उपकार किया है, ऐसा उपकार शंकर के ऊपर आज तक किसी ने नहीं किया। मां ने कहा मैंने कौन सा उपकार कर दिया? बाबा कहते हैं पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, आपने मुझसे
श्री रघुनाथ जी के कथा के प्रसंगों को पूछा। मैया बोली, हां प्रभु, लेकिन इसमें उपकार क्या कर दिया मैंने? शंकर जी बोले, देखिए, एक गंगा मेरी जटा से निकली है। आप लोग जानते हैं ना उस गंगा जी को? बोकारो में बहती है का? यहां नहीं बहती, गरगा नदी है। हमको पता चला वो भी गरगा नदी बहुत साफ सुथरी है। बुरा न मानिएगा, सबसे ढेर उत्पात भगत जी लोग किए हैं। घर का जितना फूल माला कचड़ा हुआ पॉलिथीन में बांध के गरगा नदी में स्वाहा। ये भजन है ना हो है? हमारी संपत्ति है, इसलिए उसको साफ रखना हमारा दायित्व है। यही भजन है। अपने आसपास, अपने नगर को, अपने प्रदेश को, अपने नगर में बहने वाली गंगा केवल भारत नहीं, समस्त लोक को पवित्र करने वाली गंगा है ये राम कथा गंगा। बाबा कहे, देवी आपने कहा कि आपको भ्रम है, मैं कहना चाहता हूं आपको कोई भ्रम नहीं है। मेरे विचार से कुछ नहीं है। आपने जानबूझकर ऐसा प्रश्न किया कि मैं आपको कथा सुनाऊं, अब मेरे कथा गाने से आगे चलकर पूरे जगत का कल्याण हो जाए, इसलिए आपने मन में संदेह प्रकट किया। देवी, जिसके कान ने भगवान की कथा नहीं सुनी ना, वो मनुष्य के कान नहीं है, वो सांप का बिल है। क्या है? सांप का बिल है। भगवान शंकर कहते हैं, जिसकी आंखें भगवान का, संत का दर्शन ना करे, वो आंख नहीं है। लोचन मोर पंख समलेखा, मोर के पंख पे बने हुए नेत्र के समान है, निरर्थक। जिसका सिर अपने से श्रेष्ठ के चरण में न झुके, वो सिर नहीं, कड़वी लहू का है, तंबूरा किसी काम का नहीं। जिसका हृदय भगवान की कथा सुनकर द्रवित न हो, उसका हृदय पत्थर के समान है। और देवी, जिसकी जिह्वा भगवान का गुणगान न करे, उसकी जिह्वा मनुष्य की जिह्वा नहीं है, उसकी जिह्वा दादुर की जिह्वा है। किसकी जिह्वा है? दादुर। दादुर समझते हैं मेढक। बोकारो में मेढक है। अच्छा, गर्मी, जाड़े के, बरसात के समय में दिखाई पड़ते होंगे। सड़क के किनारे रात में टर्राते हैं, कितना सुंदर बोलते हैं ना हो है? आप में से कौन कौन गाड़ी रोक करके मेढक के आवाज को सुनता है? एहू में 2-3 लोग हाथ उठाए हैं। मेढक की आवाज, मेढक टर्रात है सड़क के किनारे, तो कौन गाड़ी से उतर के कान लगा के सुनता है? कोई नहीं। भगवान शंकर कहते हैं, जिसकी जिह्वा भगवान का गुणगान न करे, उसकी जिह्वा मेढक की जिह्वा। अर्थात बुढ़ापे में वो भी घर में मेढक की तरह टर्राता रहेगा, और घर वाले उसकी बात सुनने वाले नहीं है, जिसकी जिह्वा भगवान का गुणगान न करे। भगवान शंकर कहते हैं, देवी राम जी अनंत हैं, उसी प्रकार राम जी की कथा भी अनंत है। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा की रति गुण गाना। आपने कथा पूछी है, जितनी मेरी बुद्धि है और जितना मैंने सुना है, आपकी प्रीत को देखकर मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन एक बात कहूं, आज आपने प्रश्न किया कि राम जी कोई और है, आपने ये कह कैसे दिया? कहाँ ही सुनहि अस अधम नर, ग्रसेज मोह पिशाच। पाखंडी हरिपद विमुख, जे जानहि झूठ न साच। भगवान शंकर कहते हैं, देवी आपने जो कहा कि राम जी कोई और है, ये पता है कौन कहता है?
जो पाखंडी है, जो अधम है, जिसको मोह रूपी पिशाच ने पकड़ रखा है, जो सत्य और असत्य को नहीं जानता, जो धर्म से विमुख हो गया है, वो कह सकता है कि राम जी कोई और है। आपने कैसे कह दिया? आपको लगता है कि सगुण और निर्गुण ये दो हैं। मां बोली हाँ प्रभु। बाबा बोले ऐसा नहीं है, ये दो नहीं है, दोनों एक ही है। बाबा कहते हैं सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध बेदा, गावहि मुनि पुराण बुध बेदा, अगुण अरूप अलख अजोई, अगुण अरूप अलख अजोई, केवल भगत प्रेम बस सगुण सोए, भगत प्रेम बस सगुण सोए, भगत प्रेम बस सगुण सोए। भगवान शंकर कहे मां पार्वती से देवी सगुण में और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। उदाहरण बड़ा अद्भुत देते हैं भगवान शंकर। आपसे यदि प्रश्न किया जाए कि पानी, पानी जानते हैं ना, पानी का क्या आकार है, आप क्या कहेंगे? कहिए पानी का क्या आकार है? कोई आकार नहीं। जिस पात्र में पानी को रखिए, पानी उसी पात्र का आकार ले लेता है। गिलास में रखिए तो गिलास का आकार, गिलास का पानी कटोरी में डालिए कटोरी का आकार, कटोरी का पानी प्लेट में डालिए प्लेट का आकार। पानी का अपना कोई आकार नहीं। लेकिन वही पानी 1 घंटा फ्रिज में रखकर निकालिए तो उसको आकार मिल जाता है, वो बर्फ बन जाता है, बन जाता है ना। अब दर्शन करिए, जो पानी तत्व है वही बर्फ भी है। ऐसा नहीं कि बर्फ का कंपोजिशन बदल गया, वो H2O से बदल गया, नहीं, जो पानी है वही बर्फ है। लेकिन जब बर्फ है तो उसको आकार मिला है, वो साकार है, और जब पानी है तो वो निराकार है। उसी प्रकार देवी भगवान का अपना कोई आकार नहीं है। भगवान कैसे हैं? कहिए निराकार है। परंतु उस निराकार भगवान को धरती पर उनके भक्त जब जब मन में देखने की कल्पना करते हैं, और भक्त अपने मन में जिस प्रकार के रूप की कल्पना करते हैं, भगवान उस भक्त के आगे वही रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार हो जाना। आप समझ रहे हैं? भगवान अपने भक्त के अनुसार रूप धारण करते हैं। वही भगवान कन्हैया बन गए, वही रघुनाथ जी बन गए, वही वराह बन गए, वही कच्छप बन गए, वही हयग्रीव बने हैं, वही मत्स्य बने। भगवान में दोष नहीं है, दोष हमारे में है। बार बार कथाओं में निवेदन करता हूं, एक कहावत है, लोग कहते हैं कि किसी को सांत्वना देनी होती है ना, हिम्मत दिलाना होता है, तो कहते हैं अरे भरोसा रखो भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। कहते हैं ना, सब लोग कहते हैं भगवान के घर में, जोर से कहिए, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। लेकिन हम आपसे एक बात कहें, यह बात सत्य नहीं है। इसमें केवल आधी बात ही सत्य है, आधी बिल्कुल झूठ है। भगवान के घर में अंधेर नहीं है, ये तो सत्य है।
लेकिन भगवान के घर में देर है ये सत्य नहीं है, बिल्कुल सत्य नहीं है। भगवान के घर में देर नहीं है माई बाप। यदि देरी हो रही है तो वो देरी भगवान की ओर से नहीं है, वो देरी हमारी ओर से हो रही है, इसलिए देरी लग रहा है। भगवान के घर में देरी नहीं है, वो बैठे हैं कृपा करने के लिए। हम लोग बचपन में खेलते थे, आप में से कई लोग खेले होंगे। पूर्णिमा के दिन छत पर जाकर आंख एक उंगली से दबाकर ऐसे चंद्रमा को देखते थे तो क्या होता था, दो दो चंदा मामा दिखाई पड़ते थे। आप में से कौन कौन किया है ये सब? अभी भी कर लीजिएगा, कभी आंख दबाइएगा तो दो दो चंद्रमा दिखाई देने लगेंगे। तो क्या दो दो चंद्रमा हो गए हैं? नहीं, चंद्रमा एक ही है, हमारे देखने में दोष है। उसी प्रकार परमात्मा भी एक है, वही सगुण है, वही निर्गुण है। यदि दो दिखाई दे रहे हैं तो हमारी दृष्टि में दोष है, भगवान में दोष नहीं है। शंकर जी कहते हैं, देवी राम जी के विश्व स्वरूप के बारे में कोई नहीं जानता। वेद तो उनको नेति नेति कहते हैं, वेद भी उनके स्वरूप को नहीं जान पाए। भगवान का स्वरूप कैसा है? वेद कहते हैं, भगवान बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु बाणी बकथा बड़ जोगी, बिनु बाणी बकथा बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा। ग्रह घ्राण बिनु बास अशेषा, ग्रह गान बिनु बास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, अस सब भांति अलौकिक करनी। महिमा जा सुजाई नहीं बरनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। अरे महिमा जा सुजाई नहीं बरनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। भगवान शंकर कहते हैं, राम जी बिना पांव के चलते हैं, बिना आंख के देखते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना शरीर सबको स्पर्श करते हैं, बिना हाथ सब व्यवहार करते हैं, बिना नासिका सुगंध लेते हैं, बिना मुख भोजन करते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं। कौन कौन? राम जी। वेद जिनके बारे में ऐसा गाते हैं, जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। वेद जिनके बारे में ऐसा कहते हैं, मुनि लोग जिनका ध्यान रखते हैं। आपने पूछा क्या वही राम जी दशरथ जी के आंगन में खेलते हैं? सोई दशरथ सुत भगत हिता, कौशलपति भगवान। वही परमात्मा दशरथ जी के आंगन में बालक बने। आप में से काशी का कोई है? काशी में रहने वाला कोई जिसका घर काशी में हो? दो तीन लोग हैं। आपको एक बात कहूं, भगवान शंकर कहते हैं काशी में कौवा भी यदि मरता है तो उसके कान में भगवान शंकर राम शब्द कह के उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। ये काशी की महिमा है। एक बार बजाइए ताली इस पर। काशी मरत जंतु अवलोकी, जा सुनाम बल करऊं। भगवान शंकर कहते हैं काशी में यदि जीव जंतु मात्र कोई भी मरे तो मैं उसको मुक्ति प्रदान करता हूं, लेकिन देवी मैं नहीं करता हूं, उसको राम जी के नाम के बल से मुक्ति देता हूं। वो मेरे राम जी हैं।
जीवन में जो बरबस राम जी का नाम ले ले बिना मन से, एक बार राम केवल कह दे, भगवान शंकर कहते हैं उसके करोड़ों जन्म के पाप उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। एक बार राम यदि निकल जाए मुख से, और जो प्रेम से भगवान का नाम जपे वो भवसागर को कब पार कर जाए ये पता चलने वाला नहीं है। ये राम जी के नाम की महिमा है। इसलिए राम नाम जपिए। कई लोग कहते हैं राम राम जपिए, राम जपने का टाइम है, बुढ़ापे में जपेंगे। शरीर ठीक रहेगा तब न जपिएगा, दांत गिर जाएंगे कहिएगा राम, आम निकलेगा। महात्मा कहते हैं क्षण भंगुर जीवन की कलिका, ये जीवन की जो कली है क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिले ना खिले। मलया गिर की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिले ना मिले। क्यों महाराज? कलिकाल कुठार लिए है खड़ा, न जाने कब काल प्रहार कर दे। तन नम्र से चोट झिले ना झिले। इसलिए जपले हरि नाम हरे रसना, का पता अंत समय में यही लेना हिले। क्या पता अंत समय में राम कहने की भी शक्ति रहे या न रहे। इसलिए जब तक शक्ति है, बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं हरि बोल मेरी रसना गया है। लेकिन नाथ एक प्रश्न है, राम जी मनुष्य रूप में क्यों अवतार लेते हैं? नाथ धरेऊ नर तन के ही हेतु, क्या कारण है? भगवान शंकर बोले देवी राम जी का मनुष्य रूप धारण करना और इसके पीछे यही कारण है ऐसा नहीं कहा जा सकता। भगवान के जन्म के अनेक कारण है। मुझे जो कारण समझ में आता है मैं आपको बता रहा हूं। जब जब होए धर्म के हानि, गाइए। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। बाढ़हि असुर करहि अनीति, जाय नहीं परनी। करहि अनीति, जाय नहीं परनी। सीतहि विप्र धेनु सुर धरनी। सीतहि विप्र तब तब प्रभु धरे, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा। हरहि कृपा सजन पीरा। हरहि कृपा सजन पीरा। हरहि कृपा भगवान शंकर कहते हैं देवी जब जब धरती पर अभिमानी अधम असुर बढ़ जाते हैं और बढ़कर ये असुर इतना अत्याचार करते हैं गौ माताओं पर, भक्तों पर, संतों पर, देवताओं पर, मुनियों पर, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, तब तब भगवान विविध रूप धारण करके आते हैं और आकर के सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। भगवान कितने रूप में आते हैं?
5 रूप में। कितने रूप में? 5 रूप। एक अवतार भगवान का होता है अंश के साथ। कैसे होता है? अंश के। भगवान का अंश अवतार लेकर आ जाए। ये भगवान वराह, भगवान कक्षप, भगवान मत्स्य, ये सब भगवान के अंश से आए हैं, अंशावतार है। एक अवतार भगवान का है आवेशावतार। भगवान बुद्ध, भगवान परशुराम, भगवान दत्तात्रेय, ये सब भगवान के आवेश से आए हैं। एक भगवान का विशेष अवतार हुआ, विशिष्टावतार। कौन सा जानते हैं? भगवान नरसिंह। लेकिन हम आपको एक बात बतावें, भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप के लिए अवतार नहीं धारण किए, वो तो एक बहाना था। भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। क्या नाम है? आप में से कौन कौन ये नाम सुना है भगवान का? उनको भक्त वत्सल कहते हैं। वत्सल का मतलब है जो अपने बच्चे को जीभ से चाट चाट के प्रेम करे, उसको वत्सल कहते हैं, वात्सल्य। और ऐसे जीभ से चाट चाट के कौन प्रेम करता है अपने बच्चे को? गौ मैया। भगवान एक दिन देखे गौ मैया अपने बछड़े को जिह्वा से चाट के दुलार कर रही थी। भगवान सोचे हमको लोग हमारे भक्त भक्त वत्सल कहते हैं, मैंने आज तक अपने किसी बच्चे को जीभ से चाट के प्रेम नहीं किया। तो अपने इस नाम को सार्थक करने के लिए भगवान नरसिंह रूप धारण किए। शरीर नर का रहा, मुख सिंह का हुआ। हिरण्यकश्यप को गति देने के बाद आपको बताऊं, भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। भगवान इतने क्रोध में आ गए थे, सारे देवता दूर से खड़े देख रहे थे। भगवान शंकर, ब्रह्मा, दिक्पाल, इंद्रादिक देवता दूर खड़े थे। डर के मारे किसी की हिम्मत नहीं थी भगवान नरसिंह के पास जाने के लिए। हिरण्यकश्यप का वध करके भगवान गर्जना कर रहे थे। सब कांप रहे थे कि भगवान का क्रोध शांत कैसे होगा। प्रहलाद जी को भगवान शंकर ने कहा कि प्रहलाद, आप जाकर के प्रभु को शांत करिए। प्रहलाद जी गए। जिस भगवान के सामने कोई देवता नहीं जा रहे हैं, उन भगवान के सामने प्रहलाद जी गए। हाथ जोड़कर कहे, प्रभु आप शांत हो जाइए नाथ। प्रहलाद जी बोले तो भगवान शांत हो गए। प्रहलाद को गोद में लेकर भगवान ने कहा, भगवान नरसिंह ने, ये कहिए प्रहलाद, मेरे क्रोध के आगे डर के मारे आज शंकर, ब्रह्मा, दिक्पाल भी नहीं आए। आपको मेरा मुख देख के, क्रोध देख करके डर नहीं लगा? बोले नहीं प्रभु, नहीं लगा। भगवान पूछे क्यों? प्रहलाद ने कहा, प्रभु मेरी निगाहें तो आपके चरण में लगी हुई थी, मैंने आपका मुख देखा ही नहीं कि मुझे भय लगे। मैंने तो मुख देखा ही नहीं नाथ, मैं तो चरण में ही लगा रहा। भगवान गदगद हो गए। और यहां पहली बार भगवान भक्त वत्सल का व्यवहार किए। सिंह का मुख है, इसलिए भगवान अपनी जिह्वा से भक्तराज प्रहलाद को चाट चाट के दुलार किए और भगवान का नाम सार्थक हुआ। ये भगवान का विशेष अवतार है। तीसरा अवतार। चौथा अवतार भगवान का है पूर्ण अवतार। परमात्मा श्री राम, परमात्मा श्री कृष्ण, ये भगवान के पूर्ण अवतार है। पांचवा अवतार है महापुरुष अवतार, महापुरुषावतार। ये जितने आचार्य चरण धरती पर हैं हुए, ये सब भगवान के अवतार हैं। भगवान समय समय पर इन्हीं 5 रूपों में धरती पर आते हैं और आ करके किसी को मारते नहीं हैं। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान सज्जनों की पीड़ा का हरण करने आते हैं। इसलिए कथा कहती है, सज्जन बन के यदि हम रहेंगे तो भगवान हमारे लिए भी शरीर धारण करके आएंगे। भगवान को प्राप्त करने का सरल उपाय है, सज्जन बनिए। क्या बनिए?
शंकर भगवान कहे देवी राम जी के जन्म के अनेक कारण हैं। उन अनेक कारणों में से मैं आपको 5 कारण सुनाता हूं। पहले कारण में बाबा ने कहा देवी भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे। उनके नाम थे जय और विजय। एक बार सनकादिक मुनि चारों भाई भगवान श्री हरि से मिलने गए। द्वार पर खड़े जय विजय ने उनको रोक दिया। मुनियों को आवेश आ गया, भगवत दर्शन में विघ्न करते हैं आप, जाइए असुर हो जाइए। भगवान दौड़ करके आए, क्षमा याचना किए। मुनियों ने कहा प्रभु असुर तो होना पड़ेगा, और 1 बार नहीं 3 बार। और जब जब ये असुर बनेंगे तब तब आपको भी शरीर धारण करके जाना पड़ेगा, और इन दोनों को उस शरीर से मुक्त करना पड़ेगा। वही जय और विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। तो हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह अवतार लिए और हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह अवतार। दूसरा जन्म त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण के रूप में हुआ, जिनके लिए राम जी अवतार लिए। और तीसरा जन्म द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में हुआ, जिनके लिए परमात्मा श्री कृष्ण ने अवतार लिया। ये राम जी के जन्म का पहला कारण। दूसरे कारण में जो तुलसी मैया आप देख रहे हैं, इन्होंने भगवान को शाप दिया। पिछले जन्म में इनका नाम था वृंदा, और असुरों के राजा जलंधर से इनका विवाह हुआ। मां वृंदा के सतीत्व के तेज के आगे देवता भी जलंधर को मार नहीं पाए। भगवान श्री हरि ने छल करके उस सतीत्व के कवच का भेदन किया है, और युद्ध में जलंधर मार दिया गया। तब वृंदा मैया ने भगवान को शाप दिया है, जिस प्रकार छल करके आपने मेरे पति को मुझसे दूर किया, एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। किसने दे दिया? अब आप सोचोगे नारद जी ने कैसे दे दिया महाराज? मोह के कारण। जीवन में अपनी उपलब्धि को यदि अपना पुरुषार्थ मानेंगे तो हम मोह में गिर जाएंगे। इसलिए कितनी भी ऊंचाई प्राप्त हो जाए, अपना पुरुषार्थ न मान के भगवान की कृपा मानिए, मोह होने वाला नहीं है। नारद जी की तपस्या कामदेव तोड़ नहीं पाए। आप समझ रहे हैं? नारद जी तपस्या में बैठे थे, कामदेव तपस्या तोड़ नहीं पाए। नारद जी को लगा कि मैं काम को हरा दिया। राम जी के पास जाकर, भगवान श्री हरि के पास जाकर नारद जी ने सब बताया। भगवान देखी तो भगत जी को अभिमान हो गया है। भगवान ने ऐसी माया रची, माया का नगर, माया की कन्या। नारद जी को पता चला आज इस कन्या का स्वयंवर होने वाला है। मन में विवाह की इच्छा जग गई। मन में सोचे 1 घंटे बाद स्वयंवर होने वाला है, इस चेहरे पर तो माला मिलने से रही, क्यों ना मैं एक दिन भगवान का चेहरा उधार मांग लूं 1 दिन के लिए। अच्छा आप बताओ, विवाह के लिए गाड़ी, कपड़ा, गहना उधार मिल जाए, कहीं विवाह के लिए चेहरा उधार मिलता है? आप किसी से कहेंगे, कोई सुंदर हो आपके घर में चाहे नगर में, भाई साहब हमको 1 दिन के लिए चेहरा दे दीजिए अपना, हम विवाह करके लौटा देंगे आपको। नारद जी भगवान से चेहरा मांगे, प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति पावो नहीं। उसको पाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान ने मांगा नारद जी से, नारद जी ने मांगा भगवान से भगवान का चेहरा। यहां एक बड़ी अद्भुत बात, भगवान से भगवान का चेहरा मांगने के बाद नारद जी के मुख से एक वाक्य अपने आप निकल गया। कौन सा वाक्य निकल गया? जो हम लोग नित्य गाते हैं मंगलाचरण में। नारद जी बोले, प्रभु जेहि विधि नाथ होई हित मोरा,
सुबेगी दास मैं तोरा। नारद जी बोले प्रभु जिसमें मेरा हित आपको दिखाई दे रहा है आप वो शीघ्र करिए। ये नहीं बोले कि हमको ये करिए, क्या बोले जिसमें मेरा हित दिखाई पड़े। और ये बात समझिएगा, ये नारद जी के जीवन भर का भजन का प्रताप है कि ये वाक्य उनके मुख से निकल गया। हमारे आपके लिए भी यही पाथेय है, हम भगवान से ये न कहें कि प्रभु ऐसा हो जाए, भगवान से ये कहा करिए प्रभु जिसमें मेरा हित दिखाई पड़े आप वैसा करिए। नाथ हम आपकी शरण में आ गए हैं, भगवान ने कहा हित नहीं परम हित करूंगा। और नारद जी ने मांगा भगवान का चेहरा, भगवान ने बना दिया बानर का चेहरा। स्वयंवर में नारद जी गए, नारद जी के पीछे भगवान ही राजकुमार बन के चले गए और भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवास। नारद जी परेशान, इस चेहरे पर मुझे माला नहीं मिली। शंकर भगवान के दुई गण थे, बोले इसी चेहरे के कारण माला नहीं मिली। पानी में देखिए एक बार, पानी में देखे नारद जी बानर का चेहरा है, तमतमा गए। दोनों शंकर जी के गणों को शाप देकर असुर का बना दिए और बोले जा रहा हूं, आज भगवान भेटा भर जाए बस, दईहूं श्राप की मरिहूं जाए। या तो उनको शाप दूंगा नहीं तो अपने को समाप्त कर लूंगा। अरे राम, बीचे रास्ते में भगवान मिल गए। नारद जी देखे तो बरस पड़े, भगवान से बोले आप कपटी हैं, कपटी, दूसरे का अच्छा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं आप, आपका कपट मैं उसी दिन पहचान गया। समुद्र में से लक्ष्मी और मणि निकला, अपने पास रख लिए, जहर निकला तो शंकर को भिजवा दिए। आपको जो मन करता है आप वही करते हैं, आप परम स्वतंत्र हो गए हैं, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते हैं। अच्छे घर में बैना भेजा है आज आपने, मैं आपको ठीक करके छोड़ूंगा। पहला शाप देता हूं, जिस राजकुमार का रूप धारण करके मेरे साथ छल किया आपने, वही शरीर धारण करना पड़ेगा। मैंने कहा अपना रूप दीजिए, आपने बानर बना दिया। दूसरा श्राप देता हूं, आप मनुष्य बनेंगे तो ये बानर ही आपकी सहायता करेंगे। तीसरा श्राप देता हूं, आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। जैसे श्राप दिया, भगवान को श्राप मिल रहा है, उसमें भी आप लोग थपरी बजा रहे हैं। जैसे श्राप दिया नारद जी ने, भगवान ने कहा स्वीकार है। और उसके बाद नारद जी के ऊपर जो माया चढ़ी थी, भगवान ने माया को उतार लिया। जब हरि माया दूरी निवारी, जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी, नहीं तह रमा। नारद जी चरण में गिर गए, बोले मृषा हो मम श्राप कृपाला, मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कर दीन दयाला, मम इच्छा कर दीन दयाला, मम इच्छा कर दीन दयाला। जैसे नारद जी ने श्राप दिया, भगवान ने माया को उतार लिया। और आप दर्शन करिए, ये माया का ही प्रभाव है कि हमको अपने से श्रेष्ठ में दोष दिखाई देता है। ये माया का प्रभाव है। जैसे माया हटी, नारद जी ने देखा न वहां लक्ष्मी जी थी न वहां विश्व मोहिनी थी, नारद जी के आगे केवल भगवान खड़े थे। नारद जी पांव में गिर गए, कहे प्रभु मैंने आपको शाप दे दिया है, मेरे सारे शाप झूठे हो जाए।
भगवान बोले असंभव नारद जी, आपका नाम क्या है? नारद। जोर से कहिए, नारद। भगवान बोले जिसकी बात कभी रद्द ना हो वो नारद है। आपकी बात झूठी कैसे हो जाएगी? और एक बात समझिएगा, आपने मुझे श्राप नहीं दिया है, मैंने आपसे श्राप लिया है। मम इच्छा, ये मेरी इच्छा थी कि आप मुझे श्राप दीजिए। नारद जी बोले प्रभु श्राप के लिए नारदे मिले थे आपको? भगवान बोले जिस पर हमको विश्वास होता है उसी को अपनी लीला में मैं निमित्त बनाता हूं। आप पर मुझे विश्वास था नारद जी, इसलिए आपको निमित्त बनाया। जाइए, जाकर जपहु जाए शंकर सतनामा। भगवान शिव के नाम का स्मरण करिएगा। एक तो अर्थ ये है। दूसरा, शंकर जी जिस सत्य नाम का जप करते हैं, यानी राम राम जाकर आप जप करिए, आपके हृदय को शांति मिलेगी। नारद जी प्रणाम करके चले। आपको बताऊं, रास्ते में शंकर जी के दोनों गण, कौन दोनों गण? जिनको राक्षस बनाए थे श्राप देके नारद जी, वो दोनों बैठ के रो रहे थे। नारद जी बोले क्यों रो रहे हो? बाबा के गण बोले श्राप देके राक्षस बना दिए हम लोग नाचे। नारद जी बोले रो मत, तुम क्या समझते हो, तुम ही को दिया हूं, अभी अभी भगवान को भी देके आ रहा हूं। हाँ, घबराओ मत, तुम दोनों प्रतापी असुर बनोगे तो तुम दोनों का उद्धार करने के लिए साक्षात भगवान अवतार लेंगे, ये मेरा आशीर्वाद है तुम दोनों को। ये भगवान के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू और मनु और महाराज शत्रु, स्वयंभू मनु महाराज और शत्रुपा मैया नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष जाकर तपस्या किए। भगवान ने दर्शन दिया। भगवान ने कहा मनु जी से कहिए क्या चाहिए? मनु जी बोले प्रभु हम आपके जैसा बेटा चाहते हैं। भगवान बोले अब अपने जैसा कहां ढूंढने जाएंगे, मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार ले लूंगा मनु जी, ये मेरा आपको वचन है। ये भगवान के जन्म का चौथा कारण। पांचवें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा है। एक राजा हुए प्रताप भानु। क्या नाम है? प्रताप भानु। कितने धर्मात्मा राजा हैं आपसे कहूं, एक एक यज्ञ को 1000 बार करने वाले राजा। कौन? प्रताप भानु। एक बार शिकार खेलने गए, शिकार खेलते खेलते प्यास लगी, एक बराह दिखाई पड़ा। बराह को पीछे दौड़ते दौड़ते एक कपटी मुनि के आश्रम में पहुंच गए। और वो कोई मुनि नहीं था, वो राजा था जिसको बहुत साल पहले प्रताप भानु हरा चुके थे। प्राण बचा के जंगल में भाग गया, दाढ़ी जटा बढ़ा के मुनि बन गया था। प्रताप भानु को लगा कि महात्मा है, और वो तो राजा था। वो कपटी मुनि पहचान गया, ये तो प्रताप भानु है जिसने मुझे हराया था। राजा ने जाकर प्रणाम किया। कपटी मुनि बोला मैं जानता हूं तुम कौन हो। बोला अरे इतने ज्ञानी प्रभु आप? बोले मैं सृष्टि के प्रारंभ से बैठा हूं, वही शरीर है, मैंने शरीर छोड़ा ही नहीं, मेरा नाम एक तनु मुनि है। प्रताप भानु सोचे बहुत भारी महात्मा भेटा गए हैं। बोले मुनिवर हमारी एक चाह है, जरा मरण दुख रहित तन समर जितै जन कोय, एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सतत हो। प्रताप भानु ने कहा एक छत्र मेरा साम्राज्य हो धरती पर, मैं इकलौता राजा, मेरी राज सत्ता 100 कल्प तक की हो, मैं मरूं नहीं, ऐसा मुझे चाहिए। ये क्या है? जिस प्रकार की संगति करिएगा उस प्रकार का विचार जन्म लेगा। कपटी मुनि का कुसंग लगा और राजा के विचार में परिवर्तन हो गया। कहा राजा ने कि ये कैसे संभव है? कपटी मुनि ने कहा कि यदि तुमको ब्राह्मण आशीर्वाद दे दे तो ये संभव हो जाएगा। ब्राह्मण आशीर्वाद कब देंगे? जब तुम बढ़िया बढ़िया भोजन कराओगे। एक काम करो, जाओ 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रण देना, मैं तुम्हारे घर आऊंगा, अब मैं जब भोजन बना दूंगा
और उस भोजन को जब तुम ब्राह्मणों को खिलाओगे तो ब्राह्मण तुमको प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे देंगे। राजा गए, 1,00,000 ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। ये कपटी मुनि गया, भोजन बनाया, ब्राह्मण देवता बैठे, भोजन सामने परोसा गया। हाथ में संकल्प मुनि लोग कर रहे थे ब्राह्मण। तब तक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, सावधान, आप लोग जो भोजन करने जा रहे हैं इस भोजन में ब्राह्मणों का मांस मिलाया गया है। जैसे ब्राह्मण सुने क्रोध हुआ और उसी जल्द से श्राप दे दिया प्रताप भानु को, जाओ पूरे कुल समेत तुम असुर हो जाओ। वही प्रताप भानु रावण बना, उनके छोटे भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बने और प्रताप भानु के मंत्री धर्मरुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण जी बने। रावण दोनों भाइयों को ले जाकर तपस्या करता है, घोर तपस्या। शंकर जी ब्रह्मा जी आशीर्वाद देने गए। रावण ने पहले मांगा, हम काहू के मरही न मारे। रावण बोला, मैं किसी के मारने से मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले, असंभव, मरना तो पड़ेगा, कुछ और मांगो। तो रावण कहता है, बानर मनुज जात दुई बार। वानर और मनुष्य को छोड़कर तीसरा कोई न मारे। ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु। कुंभकर्ण मांगने वाला था 6 महीना जगूं और 1 दिन के लिए सोऊं। ब्रह्मा जी सोचे, यदि ये 6 महीना जग जाएगा तो पूरी सृष्टि खा जाएगा। तो सरस्वती जी को बोलकर ब्रह्मा जी ने उसकी मति को उल्टा करा दिया, उल्टा मांग लिया। 6 महीना सोऊं, 1 दिन जगूं। ब्रह्मा जी तुरंत बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। विभीषण जी से बोले, आपको क्या चाहिए? ते ही मांग्यो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। विभीषण जी ने भगवान के चरण में प्रेम मांगा है। रावण ने लंका में राजधानी बनाई, मंदोदरी से विवाह हुआ और रावण का आतंक धरती पर फैलने लगा। गोस्वामी जी कहते हैं, जेहि जेहि देश ध्वेन द्विज पावहि, गांव नगर पुर आग लगा वही। जिस जिस नगर में ब्राह्मण रहते हैं, गौशालाएं हैं, रावण के सिपाही उस नगर में आग लगा देते हैं। इतना आतंक, धरती व्याकुल हो गई। मुनियों के पास गई, मुनि लोग लेकर ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी लेकर कैलाश बाबा के पास। कैलाश में मीटिंग हुई, भगवान कहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे हो? एक देवता ने कहा बैकुंठ में, एक ने कहा क्षीर सागर, एक ने कहा साकेत, एक ने कहा गोलोक। शंकर भगवान ने कहा कहां नहीं मिलेंगे? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान शंकर कहते हैं कि भगवान सर्वत्र हैं। यदि हम लोग प्रेम से बुलाएंगे तो कैलाश में ही प्रकट हो। समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। भगवान की आकाशवाणी हुई और मालूम है भगवान ने देवताओं से क्या कहा? भगवान ने कहा डरिए मत। क्या कहा? डरिए मत। जनी डर पहु मुनि से भगवान ने कहा, हे देवराज इंद्र डरिए मत आप, हे मुनि वृंद डरिए मत, मैं आप लोग के लिए अवतार लूंगा। कहां लूंगा? सूर्यवंश में अंशों के साथ अवतार लूंगा। आऊंगा, नारद जी के एक एक वचन को सत्य करूंगा, पृथ्वी के भार का हरण करूंगा। डरिए मत। देवता प्रसन्न होंगे कि भगवान अवतार लेने वाले हैं। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान हमारे लिए अवतार लेंगे तो भगवान के जाने से पहले हम लोगों को नीचे जाना है उनके स्वागत के लिए। कहिए कौन किस रूप में जाएगा? सबसे पहले शंकर भगवान बोले हमारा नाम क्या? लिखिए हनुमान, मैं हनुमान बन के जा रहा हूं। शंकर भगवान बजरंग बली बन के आ गए। ब्रह्मा जी बोले यदि आप बजरंग बली बनेंगे बाबा तो मैं जामवंत बनूंगा। ब्रह्मा जी जामवंत बन गए। ब्रह्मा जी ने पूछा इंद्र से आप क्या बनी हो?
इंद्र बोले हमरी नाम के आगे बाली लिखी, हम बाली बनेंगे। सूर्य नारायण से पूछा गया, बोले हम सुग्रीव बन जाते हैं। इस प्रकार जितने देवता हैं सब बानर रीछ बन करके धरती पर आकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। अब भगवान शंकर कथा को लेकर अयोध्या पहुंचे। कहां पहुंचे? जोर से कहिए। अयोध्या का कोई बैठा है यहां पर आप लोगों में? अयोध्या का मूल अयोध्या का हो। उधर एक माई है बस। हाँ तो अयोध्या घर है तो क्या कहेंगे, हम अयोध्या वाले हैं। अच्छा ये बताइए, आप में से अयोध्या कौन कौन गया रामलला के आने के बाद? हाथ नीचे करिए, हाथ नीचे करिए। कौन कौन नहीं गया? कितने लोग नहीं गए अभी? बहुत दूर है ना, वीजा लगता है अयोध्या जाने के लिए। वीजा बड़ा टफ है वहां का, मिलता ही नहीं वीजा। कहिया जाएंगे? कहिया जाएंगे? बुढ़ापे में? अरे 500 साल बाद सरकार आके बैठे हैं, जाकर दर्शन कर लीजिए। अरे त्रिभुवन विदिता अवध जेकर नौआ, अरे बड़ा नीक लागे, नीक लागे राम, अरे बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे। त्रिभुवन विदिता अवध जेकर नौआ, त्रिभुवन विदिता अवध जेकर नौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे। जहाँ ब्रह्म राम शिशु गलियन में खेले, जहाँ ब्रह्म राम शिशु गलियन में खेले, अजूरी न भरी भरी धूर सिर मेले, अजूरी न भरी भरी धूर सिर मेले, जहाँ नाथ बहू चले जहाँ नाथ बहू चले कालिदास नौवा, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे। दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया, दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया, भरत लखन रिपुहन भर भैया, भरत लखन रिपुहन भर भैया, राम राम रटे जहाँ राम राम रटे जहाँ कोयल और कौवा, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे। सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, हनुमान परिकर वैष्णव समाजा, हनुमान परिकर वैष्णव समाजा, राम भद्राचार्य के हाय, राम भद्राचार्य के हुए ठीक खौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे। त्रिभुवन विदिता अवध
जे करना हुआ, त्रिभुवन में जी करामत जे करना हुआ, बड़ा निकला मेरा रोज के गौवा, बड़ा निकला मेरा रोज के गौवा, बड़ा निकला मेरा रोज के गौवा। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बोलिए अयोध्या धाम की जय। बैठ जाइए, बैठ जाइए। भगवान शंकर कथा को अयोध्या लेकर गए। अवधपुरी रघुकुलमणि राऊ, अवधपुरी रघुकुलमणि राऊ, वेद विदित